सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में प्रमुख जनजातीय आंदोलन। उसमें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे राजस्थान में भगत आंदोलन, यानी भगत आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। आज के टॉपिक में या आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एकी आंदोलन ऑब्लिक बोमट भील आंदोलन, या इसको एक अदर नाम से बोलना चाहें तो मातरकुंडिया आंदोलन। तो अब हम जानते हैं टॉपिक को विस्तार से, यानी आज का टॉपिक रहेगा एकी आंदोलन। पहले इम्पोर्टेंट बात आ जाती है यहाँ से, यानी इस आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, या बोल सकते हैं एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो एकी आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है यहाँ पे मोतीलाल तेजावत के द्वारा। फिर हम बात कर लेते हैं यानी एकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो एकी आंदोलन की शुरुआत हुई 1886 ईस्वी में। ये हो गई इम्पोर्टेंट बात। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, यानी एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, या एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम में ये हेडलाइन दी जाएगी ऊपर, यानी एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, और फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन में इस प्रकार, यानी कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। फिर बात आती है यानी एकी आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1886 ईस्वी में होती है। फिर हम बात कर लेते हैं यानी मोतीलाल तेजावत, यानी मोतीलाल तेजावत को और किन नामों से जाना जाता है। तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से, बेलों के बावजी के नाम से। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, यानी एकी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य बेलों व किसानों में पूर्ण एकता स्थापित करना। यानी एकी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो किसानों व बेलों में आपसी भाईचारा व पूर्ण एकता स्थापित करना। अब हम बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। तो ये हेडलाइन हो गई, यानी मोतीलाल तेजावत। पहले हम बात कर लेते हैं इनका जन्म कब होता है, तो 1886 ईस्वी में होता है कोल्यारी नामक गांव में, या कोल्यारी नामक ग्राम में होता है। ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। कौन सा गांव, कोल्यारी ग्राम। फिर हम बात करते हैं किस परिवार में होता है, तो मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है एक ओसवाल या जैन परिवार में होता है। फिर हम बात कर लेते हैं यानी मोतीलाल तेजावत ने किस आंदोलन की शुरुआत की, तो एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जानने वाले हैं, यानी 1921 ईस्वी में क्या होता है। 1921 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के मातरकुंडिया नामक स्थान पर इस आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। यानी 1921 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के मातरकुंडिया स्थान पर इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कौन से आंदोलन का, यानी एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले के मातरकुंडिया नामक स्थान से मानी जाती है किसकी, एकी आंदोलन की शुरुआत। फिर आता है यानी उदयपुर जिले का आता है बोमट क्षेत्र, यानी बोमट क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि यानी एकी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, यानी मातरकुंडिया मेला के नाम से मेला भरता है कौन से ज़िले में, तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में। यानी 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। आयोजन यानी मेले का आयोजन कब होता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। यानी मातरकुंडिया मेला और किस नाम से जानते हैं, तो राजस्थान का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार। अब हम जानते हैं, यानी अब टॉपिक को बढ़ाते हैं।
अब आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है, यानी मेवाड़ पुकार क्या है। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी मेवाड़ पुकार क्या है। तो मेवाड़ पुकार एक ग्रंथ है जिसमें क्या 21 सूत्री एक मांग पत्र है। किसके द्वारा लिखा गया है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत का जन्म कब होता है? 1886 ईस्वी में कोल्यारी ग्राम उदयपुर में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है, एक ओसवाल परिवार में। फिर हम बात कर लेते हैं यानी एक ही आंदोलन का प्रमुख कारण, यानी प्रमुख कारण क्या है? बेलों में पनपा व्याप्त असंतोष। कौन कौन सी बात हो सकती है? यानी ब्राड कर, यानी बेलों से एक नया कर शुरू किया गया, यानी ब्राड कर वसूला जाने लगा। नए करों को लागू करना, डाकण प्रथा, अधिकारों का हनन, यानी जो वनों में जो कृषि होती थी उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। लाग बाग। अब हम जानते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। तो मोतीलाल तेजावत का प्रमुख ठिकाना कौन सा था? तो प्रमुख केंद्र था जाडौल ठिकाना। 1921 ईस्वी में करबंदी के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, यानी 1921 ईस्वी में करबंदी के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1921 ईस्वी में होती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा की जाती है। और इस आंदोलन की प्रेरणा मोतीलाल तेजावत को किससे मिलती है? महात्मा गांधी से। यानी महात्मा गांधी से प्रेरित होकर मोतीलाल तेजावत 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यानी मेवाड़ पुकार क्या है। तो 21 सूत्री एक मांग पत्र है, यानी 21 सूत्री, यानी अपनी 21 सूत्री मांगों पर मोतीलाल तेजावत ने एक मांग पत्र लिखते हैं जिसका नाम है मेवाड़ पुकार। मोतीलाल तेजावत जिसने कि क्या किया, एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी राजस्थान में। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नीमड़ा हत्याकांड। तो नीमड़ा हत्याकांड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब होती है। तो 7 मार्च 1922 ईस्वी को किसकी शुरुआत होती है? नीमड़ा हत्याकांड की। यानी नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं नीमड़ा गांव राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ से मेजर सर्टन, यानी मेजर सर्टन ने भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे 1200 भील मारे गए। यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार क्वेश्चन आएगा? तो पहले पूछी जाएगी डेट। तो नीमड़ा हत्याकांड कब होता है? 7 मार्च 1922 ईस्वी को होता है और इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संख्या दी जाती है। फिर बात आती है नीमड़ा गांव राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। अब हम एक बार करते हैं टॉपिक को रिवाइज। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना अमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो अब हम एक बार करते हैं टॉपिक को रिवाइज। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व है या एक ही आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? 1886 ईस्वी में। फिर हम बात कर लेते हैं मोतीलाल तेजावत के उपनामों के बारे में, यानी मोतीलाल तेजावत को किस नामों से जाना जाता है? तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। दूसरा नाम आता है भीलों के बाबूजी के नाम से। अब हम जान लेते हैं यानी एक ही आंदोलन या इसको बोल सकते हैं बहुमत भील आंदोलन। यानी इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी भीलों व किसानों में पूर्ण एकता स्थापित करना। फिर हम बात कर लेते हैं यानी मोतीलाल तेजावत के जन्म के बारे में, या किस
स्थान पर इनका जन्म होता है। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है 1886 ईस्वी में। गांव का नाम है कोल्यारी ग्राम और राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। और एक ओसवाल परिवार में होता है, यानी ओसवाल या जैन परिवार में होता है। फिर हम बात कर लेते हैं 1921 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया स्थान पर इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यानी 1921 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया स्थान से एक ही आंदोलन का प्रारंभ होता है। फिर हम बात कर लेते हैं यानी एक ही आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो बहुमठ क्षेत्र उदयपुर। यानी बहुमठ क्षेत्र उदयपुर एक ही आंदोलन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। फिर बात आती है यानी मातृकुंडिया मेला राजस्थान के कौन से ज़िले में बढ़ता है, तो ये बढ़ता है चित्तौड़गढ़ ज़िले में। यानी कब आयोजित किया जाता है, 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया या इस मेले की शुरुआत की गई। कौन से मेले की, मातृकुंडिया मेला। फिर हम बात कर लेते हैं इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं यानी इस मेले को और किन नामों से जाना जाता है, तो राजस्थान का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार, यानी इन नामों से इनको जाना जाता है। यानी इस मेले को, कौन से मेले को, मातृकुंडिया मेला वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। मारवाड़ का हरिद्वार यानी मेवाड़ का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार, इन नामों से इनको जाना जाता है। यानी मेवाड़ पुकार के आई 21 सूत्री एक मांग पत्र है जो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसके द्वारा ही एक ही आंदोलन की शुरुआत की जाती है। एक ही आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, यानी बिलों में पनपा अपर्याप्त या व्याप्त असंतोष था। यानी बराड़ कर लागू कर दिया गया, नए करों को लागू करना, डाकन प्रथा, अधिकारों का हनन, यानी वनों में जो कृषि उपज होती थी उस पर रोक लगा दी गई। फिर हम बात कर लेते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। इनका प्रमुख केंद्र था जाडोल ठिकाना। 1921 ईस्वी में करबंदी के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। फिर हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी से प्रेरित होकर मोतीलाल तेजावत ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कब, 1921 ईस्वी में। फिर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी प्रथम सत्याग्रह आंदोलन। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन यानी प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो विनोबा भावे के द्वारा। यानी यह भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। यानी प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो विनोबा भावे के द्वारा की जाती है। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।